हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोवर्स लाइफ साइंसेस। स्वागत है आप सभी का एक नए सेशन में, जहां पर हम मॉर्फोलॉजी को ही कंटिन्यू करने वाले हैं बेटा। और यहाँ पर आज हम जिस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे उस टॉपिक का नाम है प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन से हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं प्लेसेंटेशन के बारे में। ओके, और जो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए अगर आपको अच्छा लग रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं। हमारे पास में बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप देख सकते हो। और साथ ही साथ में हमारे प्रैक्टिस सेशंस भी चलते रहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आपका सपोर्ट बहुत मैटर करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक से, जिसका नाम है प्लेसेंटेशन। बच्चों, लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था फ्लावर्स के जो भी पार्ट्स होते हैं उनके बारे में। पूरी डिटेल्ड हमने एनालिसिस की थी। जो भी पार्ट है, सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, सबको हमने बहुत डिटेल में जाना था। आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम प्लेसेंटेशन के बारे में जानेंगे। आपको याद होगा जब हमने गाइनोशियम का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो कुछ इस तरीके का एक सुराही जैसा हमने संरचना बनाई थी, जहां पर स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी प्रेजेंट थी। और इसी ओवरी में बच्चों प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल्स। कुछ इस तरीके से यहाँ पर ओव्यूल जो कि आगे चल के सीड का फॉर्मेशन करते हैं, वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो ओव्यूल्स हैं बेसिकली प्रेजेंट किस जगह पे हैं? एक आप ये संरचना देख रहे हो, बड़ा सा मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया है कुछ इस तरीके का, ये जो बहुत थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर है, इसको बोला जाता है प्लेसेंटा। और इसी प्लेसेंटा से लगे हुए यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल्स। कुछ इस तरीके से यहाँ पर अरेंजमेंट होता है। अच्छा, बात ये आती है कि प्लेसेंटेशन क्या है। तो जो ओवरी है, ओवरी में जो ओव्यूल्स हैं वो कुशन जैसे संरचनाएं होती हैं, उस पे प्रेजेंट होते हैं, उसको बोला जाता है प्लेसेंटा। एक कुशन जैसा स्ट्रक्चर जो इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और जो ओवरी है, ओवरी में बहुत सारे प्लेसेंटा प्रेजेंट हो सकते हैं। भाई ऐसे एक प्लेसेंटा भी हो सकता है यहाँ पर दूसरा प्लेसेंटा भी प्रेजेंट हो, या हो सकता है और पार्ट्स में प्रेजेंट हो। तो जो ओव्यूल्स हैं वो इस प्लेसेंटा पे किस तरीके से अरेंज हैं, उसी को बोला जाता है प्लेसेंटेशन। तो प्लेसेंटेशन क्या है? ओव्यूल का अरेंजमेंट। ओव्यूल का अरेंजमेंट। और ओव्यूल कहाँ पे अरेंज हो रहे हैं? बेसिकली जो ओव्यूल्स हैं वो प्रेजेंट हैं प्लेसेंटा पे। तो प्लेसेंटा पे ओव्यूल्स का अरेंजमेंट कैसा है, उसी को बोला जाता है प्लेसेंटेशन। ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया, पार्ट्स लिख देती हूँ। ये क्या है? ये है ओवरी, ये वाला पार्ट है प्लेसेंटा, और ये हमारे ओव्यूल्स। तो जो ये ओव्यूल्स हैं वो प्लेसेंटा पे किस तरीके से अरेंज हैं, इसी को बोला जाता है प्लेसेंटेशन। अब ये जो ओव्यूल्स का अरेंजमेंट होता है बेटा, कई तरीके से हो सकता है। सबसे पहला अगर मैं डिस्कस करूं किस प्रकार से ये ओव्यूल्स अरेंज हो सकते हैं, तो नाम है मार्जिनल प्लेसेंटेशन। मार्जिनल, मार्जिनल नाम से पता चल रहा है कि मार्जिन पे, किनारों पे अरेंजमेंट है। तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन में क्या होता है? आप सभी ने मटर जरूर देखी होगी, मटर खाई होगी सभी ने, कुछ इस तरीके से होती है। और यहाँ पर ऐसे स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पे आपने देखा होगा एक मोटी सी संरचना होती है ना, जहाँ पे ये मटर के दाने लगे होते हैं। कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से मटर के दाने यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। तो कहाँ प्रेजेंट है? एक मार्जिन पे ये मटर के दाने प्रेजेंट है, एक साइड में, एक किनारे पे मार्जिन पे प्रेजेंट है, इसीलिए इसको बोला जाता है मार्जिनल प्लेसेंटेशन। तो प्लेसेंटा है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन में क्या है? एक रिज बना लेती है वेंट्रल स्ट्रक्चर से। जो वेंट्रल सूचर होता है ओवरी का, वहां पे एक ये रिज जैसा स्ट्रक्चर बना लेती है, और जो ओव्यूल्स होते हैं वो अल्टरनेट रो में रिज के चारों तरफ उगते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मटर का मैं ऐसे बना दूं एकदम खुला हुआ, तो ये जो बीच की रिज है, इस इधर भी मटर होगी और इधर भी मटर लगेगी। तो इस तरीके का यहाँ पे जो अरेंजमेंट होता है, प्लेसेंटेशन होता है, उसको बोला जाता है मार्जिनल प्लेसेंटेशन। सो यहाँ पे जो प्लेसेंटा है वो क्या कर रही है? जो प्लेसेंटा है ये एक रिज बना लेती है, दिस फॉर्म्स रिज। और ये जो रिज होती है, दिस कंटेन्स, ये जो रिज है यहीं पे प्रेजेंट होंगे ओव्यूल्स। यहीं पे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। सो यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं कि मार्जिनल प्लेसेंटेशन हमें कहाँ कहाँ देखने को मिल सकता है बच्चों, तो सबसे बड़ा एग्जांपल इसका पी प्लांट ही है। पी प्लांट में हमें देखने को मिलता है मार्जिनल प्लेसेंटेशन।
चलिए दूसरे प्रकार का अगर हम प्लेसेंटेशन की बात करें तो वो होता है एक्साइल प्लेसेंटेशन। एक्साइल प्लेसेंटेशन में क्या होगा? अब देखो बेटा होता क्या है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाया। आप सभी ने टमाटर देखा होगा, लाल-लाल टमाटर है ना, सभी ने खाया होगा, ऐसा होता है कुछ इस तरीके का, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे थोड़ा-सा बहुत अच्छा मैं टमाटर नहीं बना पाती हूँ, देख लीजिए। अब टमाटर को जब आप कभी बीच से काट दो, ऐसे काट दो, तो ये वाला स्ट्रक्चर है, यहाँ पर कुछ ऐसे-ऐसे करके उनके बीज लगे हुए दिखते हैं, है ना? और अगर इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा-सा मैं डिटेल में बनाने की कोशिश करूँ, तो क्या हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं? कुछ यहाँ पे अगर मैंने जो कट किया हुआ पोर्शन रखा है, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऐसे-ऐसे एक रिज बनी होती है और यहाँ पर इनके बीज प्रेज़ेंट होते हैं। इस तरीके से यहाँ पर अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है क्या? बिल्कुल देखने को मिलता है और इसी प्लेसेंटेशन को बोला जाता है एक्साइल प्लेसेंटेशन। येलो कलर के यहाँ पर जो बीज होते हैं वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्रेज़ेंट होते हैं, जो रिज होती है वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। सो ये है एक्साइल प्लेसेंटेशन। तो डिटेल में हम इसको अगर बोलना चाहें तो प्लेसेंटा कहाँ प्रेजेंट है यहाँ पे? जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा ये कहाँ प्रेजेंट है? एक्सियल पोजीशन में है। एकदम एक्सिस पे ही प्रेजेंट है जो प्लेसेंटा है और यहीं पे ओव्यूल्स होते हैं वो अटैच्ड होते हैं। और जो ओव्यूल है बेसिकली इनकी ओवरी होती है, मल्टीलोक्युलर ओवरी होती है, तो वहीं पर ओव्यूल्स अटैच्ड होते हैं। ओव्यूल्स कहाँ प्रेजेंट है? जस्ट अ सेकेंड। Ovules are present to axis। ये जो एक्सिस है इसी एक्सिस पे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा ये कहाँ देखने को मिलेगा? एक तो मैंने बताया जैसे टोमेटो है, टोमेटो में तो ये प्रेजेंट है ही है। टोमेटो के अलावा बच्चों चाइना रोज है, चाइना रोज में भी इस तरीके का अरेंजमेंट देखने को मिलता है और साथ ही साथ में जो लेमन है, नींबू है या लेमन जो फैमिली के सारे ही इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें आपको ये देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट टाइप की अगर मैं प्लेसेंटेशन की बात करूं बच्चों तो वो होता है पैराइटल। पैराइटल प्लेसेंटेशन। पैराइटल देखो बच्चों नाम से ही पता चलता है कि पेरीफेरी की बात हो रही होगी यहाँ पे कहीं पे। तो पैराइटल की अगर मैं बात करूं कुछ इस तरीके का अगर स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रा किया जाए, कलर दूसरा ले लेती हूँ। कुछ इस तरीके का अगर स्ट्रक्चर मैं ड्रा करती हूँ यहाँ पे बेटा, तो अब ये पेरीफेरी क्या हुई? जो सर्कल है वही पेरीफेरी है उसका और यही सर्कल पर आपको देखने को मिलेगा कि कहीं पे यहाँ ओव्यूल्स का अटैचमेंट होगा। तो ओव्यूल्स की लोकेशन कहाँ दिख रही है? पेरीफेरी पे दिख रही है, इसीलिए इसको बोला जाता है पैराइटल प्लेसेंटेशन। तो यहाँ पर जो ओवरी होती है, ओवरी कैसी होगी? ओवरी बच्चों यहाँ पर होती है वन चैम्बर्ड, एक ही चैम्बर होगा। जबकि अभी हमने जो देखा था वो कैसी थी ओवरी? वो थी मल्टीलॉक्युलर ओवरी, वहां पे ज्यादा चैम्बर थे, 3 चैम्बर जैसे मैंने बनाए थे। तो यहाँ पे एक चैम्बर है और एक चैम्बर होता है, इसको बोला जाता है यूनिलॉक्युलर ओवरी। इसको बोला जाता है यूनिलॉक्युलर। अच्छा, अब यहाँ पे होता क्या है, एक फॉल्स सेप्टम का फॉर्मेशन हो जाता है जिसकी वजह से ये 2 चैम्बर की हमें दिख सकती है कुछ केसेस में। समटाइम्स देयर इज फॉर्मेशन ऑफ किस चीज का फॉर्मेशन हो जाता है? फॉल्स सेप्टम। और इस फॉल्स सेप्टम की वजह से ये जो ओवरी है ये इट बिकम्स टू चैम्बर। यहाँ पे हमें 2 चैम्बर देखने को मिलते हैं। रीजन क्या है? फॉल्स सेप्टम का फॉर्मेशन हो जाना। तो ये हो गया पेराइटल। अच्छा ओव्यूल्स जो है, ओव्यूल कहाँ पे डेवलप हो रहे हैं? ओवरी की इनर वॉल, इस ये जो वॉल मैंने बनाई है इसके बाहर की तरफ भी एक और वॉल होती है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक वॉल बाहर की तरफ होगी और एक अंदर की तरफ होगी। तो अब बच्चों जो ओव्यूल्स हैं वो आपको कहाँ दिख रहे हैं? आउटर वॉल पे दिख रहे हैं या फिर इनर वॉल पे दिख रहे हैं? तो एक्चुअली ये जो ओव्यूल्स हैं ये कहाँ आ रहे हैं? ये हैं इनर वॉल पे। तो ओव्यूल्स कहाँ डेवलप हो रहे हैं? ओव्यूल्स अटैच्ड होते हैं इनर वॉल पे, इनर वॉल ऑफ द ओवरी। और जो पेरीफेरी वाला पार्ट है वहीं पे अटैचमेंट इनका होता है। बेटा अगर इसके एग्जाम्पल की बात करूं ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? सो ये आपको देखने को मिलता है मस्टर्ड। मस्टर्ड के प्लांट में इस तरीके का अरेंजमेंट होता है और मस्टर्ड के अलावा एग्रीमोन, यहाँ पर भी आपको ये अरेंजमेंट देखने को मिलता है। आते हैं फोर्थ टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन। यहाँ पे प्लेसेंटेशन का नाम है फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल मतलब
फ्री है, ओव्यूल्स जो हैं वो फ्री हैं और सेंट्रल हैं, मतलब कहीं सेंट्रल एक्सिस के आसपास ये ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे। जैसे अगेन मैं यहाँ पर बना लेती हूँ, ये माना कि हमारा ओवरी का वॉल है, तो यहाँ पे एक्सिस जो होगी, इस एक्सिस के आसपास में कहीं पे आपको ओव्यूल्स देखने को मिलेंगे। सेंटर में इस तरीके से ओव्यूल्स का अरेंजमेंट होगा। तो ओव्यूल्स कहाँ प्रेजेंट है? सेंट्रल में। तो फ्री सेंट्रल अरेंजमेंट इसको बोला जाता है। फ्री सेंट्रल में जो ओव्यूल्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट हैं? ओव्यूल्स ये प्रेजेंट है सेंट्रल एक्सिस पे। सेंट्रल एक्सिस पे प्रेजेंट है और इनके बीच में कोई बाउंड्री नहीं है, कोई भी सेप्टा प्रेजेंट नहीं होती है, कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई सेप्टा प्रेजेंट है वहां पर ये उग रहे हैं, ये डायरेक्टली है, इसीलिए इनको बोला जाता है कि यहाँ पे सेप्टा अब्सेंट है। कहाँ पे देखने को मिलेगा इस प्रकार का अरेंजमेंट? तो बेसिकली यहाँ पर प्रिमरोज में देखने को मिलता है, प्रिमरोज, और प्रिमरेज के अलावा बच्चों डायंथस में इस प्रकार का हमें अरेंजमेंट देखने को मिलता है। फ्री सेंट्रल के अलावा एक और प्रकार का अरेंजमेंट होता है हमारे पास में, प्लेसेंटेशन एक और प्रकार का हमें देखने को मिलता है, उसको हम बोलते हैं बेसल प्लेसेंटेशन। बेसल प्लेसेंटेशन क्या है? देखो बेसल प्लेसेंटेशन में क्या है, बेसिकली जो प्लेसेंटा है वो ओवरी के बेस पे डेवलप होती है और अब यहाँ पर सिंगल ओव्यूल देखने को मिलता है जो कि प्लेसेंटा से अटैच्ड रहता है। कुछ अरेंजमेंट अगर मैं आपको बना के दिखाऊं किस तरीके का आपको देखने को मिलेगा, सो आपने बुक्स में डायग्राम जरूर देखा होगा कि जो ओवरी है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे कुछ ऐसे इसका अरेंजमेंट देखने को, इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ओव्यूल्स कहाँ है? जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा कहाँ पे प्रेजेंट है? प्लेसेंटा ओवरी के बेस पे डेवलप हो रही है, एट द बेस। जो ओवरी का बेस है एकदम निचला वाला हिस्सा है, वहां पे ये प्लेसेंटा डेवलप हो रही है और ओव्यूल है सिंगल, यहाँ पर सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट है और ये प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ रहेगा। कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको इस प्रकार का प्लेसेंटेशन? इस प्रकार का प्लेसेंटेशन होता है बच्चों सनफ्लावर में, जहां आप देख सकते हो सनफ्लावर के अलावा जो मैरीगोल्ड है, गेंदा का फूल होता है, वहां पर भी आपको इस प्रकार का ही प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है। ऑलराइट, सो होपफुली ये प्लेसेंटेशन आपको क्लियर हुआ होगा, क्या क्या यहाँ पे अरेंजमेंट है। चलिए प्लेसेंटेशन हमने जान लिया, अब हमने सारी चीजें ऑलमोस्ट कवर कर ली हैं। देखिए हमने क्या पढ़ा, रूट शूट लीफ सबके बारे में हमने पढ़ लिया, प्लेसेंटेशन पढ़ा, एस्टिवेशन पढ़ा, बहुत सारी चीजें जो हमारे लिए रिक्वायर्ड हैं हमने वो सारी पढ़ ली। अब बच्चों हमने फ्लावर के बारे में पढ़ा था, फ्लावर के पार्ट्स भी पढ़ लिए थे। अब कुछ चीजें रह रही हैं, जैसे कि फ्रूट, जो फल है वो कैसे बन रहा है, सीड, सीड का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, ये चीजें अभी हमारी रह रही हैं। तो रहेगा कोई चीज नहीं, हम सारी ही कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद फ्रूट। अब हम पढ़ने वाले हैं फ्रूट के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, फ्रूट क्या है? फल। फल की बात जब हम करते हैं तो फल कहाँ पे होता है, किन प्लांट्स में देखने को मिलेगा? ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, कहाँ पे देखने को मिलता है बच्चों? ये होता है एंजियोस्पर्म्स में। हमें एंजियोस्पर्म्स में ये देखने को मिलेगा, जिनको हम फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं, वहीं पे फ्रूट्स का डेवलपमेंट होता है। अच्छा, फर्टिलाइजेशन जब होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद में जो ओवरी है वही मैच्योर हो जाती है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट का डेवलपमेंट हो रहा होता है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होगा, जो ओवरी है ये ओवरी हो जाती है मैच्योर, और ओवरी के मैच्योर होने को ही, ये जो मैच्योर होती है इसी को हम बोल सकते हैं कि राइपेंड है, मतलब ये पक गई है और यही बन जाती है फ्रूट। यही ओवरी फ्रूट का फॉर्मेशन कर लेती है। कुछ एक फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो विदाउट फर्टिलाइजेशन भी बनते हैं। अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन यहाँ फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है तो ये एक अलग कंडीशन हो जाती है और उसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है, और वो नाम है बच्चों, जो स्पेशल कंडीशन है उस नाम, उसको बोला जाता है पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी। और जो फ्रूट बनेगा उसको क्या बोला जाएगा? उस फ्रूट को बोला जाएगा पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। और यहाँ पर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं आपसे कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा, कौन सा फ्रूट है ऐसा जो बिना फर्टिलाइजेशन के बनता है, तो बच्चों जो बनाना है, बनाना एक एग्जाम्पल है किसका?
पार्थिनोकार्पिक फ्रूट का। यहाँ पे फ्रूट का डेवलपमेंट हो रहा होता है, लेकिन किसी भी प्रकार के यहाँ फर्टिलाइजेशन हमें देखने को नहीं मिलता है। ओके, तो फ्रूट के बारे में तो जाना, लेकिन बच्चों ये जो फ्रूट होता है, क्या इसके कुछ पार्ट्स भी होते हैं? जैसे हमने फ्लावर के पार्ट्स पढ़े, तो क्या हमें फ्रूट में भी कुछ पार्ट्स देखने को मिलते हैं? तो बिल्कुल यहाँ पर भी पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं फ्रूट में। तो चलिए जानते हैं कौन-कौन से पार्ट्स हमें देखने को मिलेंगे फ्रूट में। पार्ट्स ऑफ फ्रूट, कोई भी फल है उसमें क्या-क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, ये जानना जरूरी होता है। तो बच्चों, जो फ्रूट होता है, कोई भी अगर सिंगल फ्रूट की बात करें तो मेनली उसमें हमें दो पार्ट देखने को मिलते हैं। एक होता है फ्रूट बॉल और एक होता है सीड। कौन-कौन से पार्ट हैं? एक पार्ट होता है फ्रूट बॉल, जो कि बाहरी वाला एरिया है, और इसके अलावा सीड। तो अगर हम दोनों के बारे में जाने तो फ्रूट वॉल क्या है? फ्रूट वॉल आउटर कवरिंग है, बाहर की तरफ प्रेजेंट है फ्रूट वॉल। और बच्चों, जो फ्रूट वॉल होती है, इसी को एक और नाम दिया जाता है, इसको बोला जाता है पेरिकार्प। जो फ्रूट की वॉल है उसी को पेरिकार्प भी बोला जाता है। इसका डेवलपमेंट कहाँ हो रहा होता है, कहाँ से होता है? फ्रॉम वॉल ऑफ ओवरी। ओवरी की वॉल से ये डेवलप हो रहा होता है। जो फ्रूट है बच्चों, ये ड्राई भी हो सकता है एंड फ्लैशी भी हो सकता है। बहुत अच्छा एकदम मांसल सा फ्रूट, मांसल तो नहीं बोल सकते उसको, जैसे आप देखते हो ना, फल खाते हो बहुत गूदा होता है उनमें, तो वैसा भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, ड्राई भी हो सकता है। बच्चों, जो वॉल होती है फ्रूट की, ये थिक और फ्लेशी भी होती है, और फिर इस ये 3 पार्ट्स में बेसिकली डिवाइडेड होती है। तो वो पार्ट्स पढ़ने से पहले थोड़ा-सा हम सीड के बारे में भी जानेंगे। सीड क्या है? सीड जो प्लांट्स होते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, वो डायरेक्टली क्या होता है, जो सीड है वो ओव्यूल से बन जाता है। तो जो सीड है इसको हम ओव्यूल भी बोलते हैं। तो ओव्यूल के बारे में हमें बहुत सारी डिटेल्स पढ़नी होती हैं, उनको हम पढ़ेंगे। उससे पहले चलो हम जानते हैं फ्रूट की जो वॉल्स होती हैं उनके बारे में। सो बेसिकली जो पेरिकार्प है, पेरिकार्प ही क्या है? पेरिकार्प ही तो है फ्रूट की वॉल। तो ये जो पेरिकार्प है, ये बहुत थिक एंड फ्लेशी स्ट्रक्चर है। दिस इज थिक एंड फ्लेशी स्ट्रक्चर, और ये फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पेरिकार्प के 3 पार्ट्स कौन-कौन से होते हैं बच्चों? 3 पार्ट्स हैं। सबसे आउटर होता है जिसको बोला जाता है एपिकार्प। एपिकार्प के अलावा दूसरा होता है मीज़ोकार्प, मीज़ोकार्प, और इसके अलावा तीसरा पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं इंडोकार्प। ये 3 पार्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। ओके, अच्छा, ये तीनों पार्ट्स कौन-कौन से हैं? एपिकार्प कौन सा है? एपिकार्प है आउटर पार्ट, दिस इज आउटर मोस्ट लेयर। मीज़ोकार्प है मिडिल, और इसके अलावा बच्चों, जो एंडोकार्प है, ये सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, सबसे ज्यादा इनर वाली लेयर होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी फ्रूट। सीड के बारे में ज्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।